बलोचिस्तान के हल्का PB47 KH3 में ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। पोलिंग का वक्त शुरू। KH में आम तातील BNP मेंगल के जमील दश्ती, BAP के लाला रशीद और नेशनल पार्टी के उम्मीदवार फिदा हुसैन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तिलोर के शिकार के लिए एक और कतरी शहजादे ने $1 लाख फीस जमा करा दी। रकम कतरी शहजादे की जानिब से उनके नुमाइंदे ने कोयटा के एक सरकारी बैंक में जमा कराई। कतरी शहजादे को 10 रोज में 100 तिलोरों की शिकार की इजाजत होगी। जर्मनी के सफीर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। अपने ट्वीट में जर्मन सफीर मार्टिन कॉबलर का कहना है कि नौशहरा में जर्मन हुकूमत के ताउन से 1 किलोमीटर सड़क 40 लाख रुपए में बनाई गई। इसी तरह की सड़क खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए में बनाई। कराची में मीठा दर पुलिस की कार्रवाई, मगवी बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार, मुलजिम नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। उधर शाह फैसल कॉलोनी अल-फलाह में 45 साला शख्स का कत्ल, मकतूल की बीवी और 2 बच्चे गिरफ्तार। मुलजिमों में तल्ख कलामी पर अब्दुल सत्तार को तशद्दुद करके कत्ल किया। आए रोज के तशद्दुद से तंग आकर इकदाम उठाया। मुलजिमा हमीदा का पुलिस का बयान। नैब हिरासत में मौजूद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को आज 7वीं बार पेश किया जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ की जानिब से शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब अदालत को आने वाले तमाम रास्तों को केटर्स और कंटेनर और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। नवाज शरीफ और जरदारी साहब बयान देते हैं मईशत के हवाले से, यानी जिन्होंने इस हालत पे पहुंचाया है वही हमें आके लेक्चर देते हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है। दोनों ने अपने आखिरी इलेक्शन जो है वो लड़ लिए हैं। फौज हुकूमत के मंशूर के साथ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है काबीना में फौरी रद्दोबदल का इम्कान नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग की रिकवरी इसहाक डार से शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जेल आते जाते रहेंगे। मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। गुर्बत का खात्मा किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का कहना है कि CPEC से खित्ते में खुशहाली आएगी। दुनिया की 73% गरीब आबादी मुतवस्सित आमदनी वाले तरक्की पजीर ममालिक में रहती है। तरक्की पजीर ममालिक में सरमायाकारी से आलमी तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से जापानी वज़ीर आज़म के मुशीर भी मिले। 2 तरफ़ा सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जापान ने सियासी मुफाहमत के साथ अफगान अमन काविशों की भी हिमायत की। बाबरी मस्जिद की शहादत को 26 साल मुकम्मल। मुसलमानों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू शिद्दत पसंदों ने 16वीं सदी की अजीम बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। जापान के समुंदर पर अमरीकी फौज के 2 लड़ाका तैयारों को हादसा। दोनों लड़ाका तैयारों में 7 फौजी सवार थे। हादसा मामूल की मशकों के दौरान फजा में ईंधन भरने के दौरान पेश आया। अमरीकी फौज का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
जिनसी ज्यादती केस में कम सजा, अदालती फैसले के खिलाफ स्पेनिश शहरी सरापा एहतजाज। हजारों मर्दों खवातीन ने अदालत के नजरसानी शुदा फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वुल्फ पैक नामी गिरोह के 5 मुलजिमों ने कम उम्र लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिमों को इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम के तहत सख्त सजा के बजाय 9 साल कैद की सजा सुनाई। ओपेक ममालिक का इजलास आज वायना में हो रहा है। तेल की पैदावार कम करने या ना करने के मामले पर गौर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ओपेक ममालिक तेल की पैदावार में कमी का इरादा तर्क कर दें ताकि तेल की कीमतों में कमी का रुझान कायम रहे। जॉर्ज बुश सीनियर की मैयत टेक्सास पहुंचा दी गई। एयरपोर्ट पर फौजी दस्ते ने ताबूत को 21 तोपों की सलामी दी। मिलिट्री बैंड के दस्ते ने फौजी और दुआया धुनें बजाईं। तदफीन आज टेक्सास में बुश सदारती लाइब्रेरी में की जाएगी। साबिक अमरीकी सदर की आखिरी रसूमात नेशनल कैथेड्रल में अदा की गई। सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया, कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर, बराक ओबामा भी शरीक हुए। स्पेस एक्स ने कार्गो खलाई जहाज ड्रैगन की कामयाब लॉन्चिंग कर दी। ड्रैगन आलमी खलाई स्टेशन पर खलाबाजों को तजर्बात के लिए सामान पहुंचाएगा। ड्रैगन 2721 किलोग्राम सामान लेकर रवाना। 8 दिसंबर को आलमी खलाई मरकज पहुंचेगा। अजीम सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 47वां यौम शहादत आज पूरे अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जंगे 65 में बहैसियत नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट जुर्रत व बहादुरी के जौहर दिखाने पर उन्हें सितारा जुर्रत और तमगाए जंग अता किया गया। और मारूफ कव्वाल, शायर और मौसीकार अजीज मियाँ को बिछड़े 18 बरस बीत गए। अल्लाह जाने कौन बशर है समेत बेशुमार कवालियां गाईं। उनका गाया कलाम आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB 47 खेजड़ी में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। PB 47 खेज 3 में पुरअमन इंतखाबात के लिए पुलिस, लेवीज और FC के एहलकार तैनात किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए 60 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 7 मर्द, 7 खवातीन और 46 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। कैच में तमाम पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। PB 47 में मजमूई तौर पर 56,462 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। उम्मीदवारान 12 हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कैच के इलाके दश्त मंद और गुकदान के इलाकों में आज आम तातील का ऐलान भी किया गया है। फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल तवाब, 5 बजे तक पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कौन से उम्मीदवार हैं जिनको यहाँ पर समझा जा रहा है कि वो ज्यादा सख्त मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान का हल्का PB 47 है, जहाँ पर साबिक रुकन असम्बली अब्दुल रऊफ रिंद की दोहरी शहरियत के बायस जो है यहाँ पर इंतखाबात कलदम करार दिए गए थे। आज यहाँ पर इस हल्के पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जमील दश्ती, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत भी कर रही है, उनके उम्मीदवार लाला रशीद, जबकि नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक बलोच वाली पार्टी उनके उम्मीदवार के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार जो है वो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और PB 47 केज में मजमूई तौर पर 56,462 जो
शहरी है, युवा के हल्के के लोग हैं, वो अपने यहाँ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। जबकि 162 बूथ कायम किए गए हैं, 60 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 7 मर्द 7 खवातीन और तकरीबन 46 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह का वक्त है, टर्नआउट कम है, मगर यहाँ के हल्के के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ठीक है, टर्नआउट कम है लेकिन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। फजल तवाब, आपका बहुत शुक्रिया।